दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। जी हाँ, अगर आपने 10वीं पास की है और आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो 10वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार, ये दोनों भर्ती एमटीएस एग्ज़ाम के थ्रू एसएससी कराती है, जिसके लिए योग्यता है 10वीं पास। अगर आपने 10वीं पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के ज़रिए से, चाहे आपने यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ तक कि आपने मदरसा बोर्ड या संस्कृत बोर्ड से भी आपने 10th क्लास की है और आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो एमटीएस है आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन। एमटीएस में जैसे कि हमारे किसी भी दफ्तर में पियोन होते हैं, जिन्हें हम चपरासी या 4th क्लास बोलते हैं, या डाटा एंट्री करने वाले होते हैं, या फोटोस्टेट की मशीन पर काम करने का काम होता है, यहाँ तक कि माली भी अगर होता है तो वो भी एमटीएस के थ्रू लिया जाता है। दोस्तों ये है एसएससी का ग्राफ, एमटीएस, एलडीएस, यूडीसी। और इसी तरीके से हमारी जो फोर्सेस होती है उसमें हवलदार के लिए जो भर्ती की जाती है वो भी एमटीएस के थ्रू की जाती है। यहाँ पर सैलरी की जो शुरुआत है एमटीएस के लिए लगभग 22,000 रुपये से सैलरी की शुरुआत होती है दोस्तों। जी हाँ, और आप जानते हैं सरकारी नौकरी में साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है। जुलाई में या जनवरी में एक मरतबा इंक्रीमेंट लगता है जो मूल वेतन का 3% होता है, और साल में 2 बार महंगाई के बढ़ने से भी वेतन बढ़ता है, यानी एक साल में 3 बार वेतन बढ़ता है। और बात करते हैं हवलदार की, तो हवलदार की सैलरी स्टार्टिंग है 28,000 रुपये। जी हाँ, 10वीं पास करने वाले वो बच्चे जिनकी एज 18 से लेकर 25 साल तक है, यानी जिनकी पैदाइश 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच है, सामान्य जाति के वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी वालों के लिए 5 साल की छूट है, और ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। यानी ओबीसी के छात्र जिनकी एज 18 से लेकर 25 के बीच में है, वो भी एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई करने की फ़ीस मात्र 100 रुपये है। जी हाँ, 100 रुपये की मात्र इसकी फ़ीस है। और यहाँ पर जो टेस्ट होता है मैं आपको बताऊंगा टेस्ट किस तरीके से होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कॉपी पेन से बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। आप एक कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, उस पर प्रश्न पत्र आएगा, तो एक प्रश्न के 4 जवाब हो गए, 4 उत्तर हो गए, उनमें से एक सही है। जो सही है उस पर आपको क्लिक करनी होती है। अब बात करता हूँ मैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं एग्ज़ाम के, यानी 45-45 मिनट के 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। जी हाँ, अंकगणित। मान के चलिए कि 10वीं या 8वीं क्लास तक का अंकगणित अगर आपका अच्छा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। 20 सवाल है यहाँ पर, और एक सवाल 3 नंबर का होता है, एक प्रश्न 3 नंबर का अंक का होता है, तो कुल मिलाकर 60 अंक का यहाँ पर मैथ का होता है। और 20 प्रश्न होते हैं रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अगर आपने कोई भी रीजनिंग की छोटी मोटी किताब पढ़ी है, यहाँ तक अगर आप उपकार की भी पढ़ सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी एक प्रश्न 3 अंक का है, यानी 60 कुल मिलाकर 120 नंबर के यहाँ पर 40 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन फर्स्ट का की कॉपी पहले चेक होती है, यानी सेक्शन फर्स्ट का को क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही सेक्शन सेकंड का पर्सन का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसकी बात करते हैं सेक्शन सेकंड की, तो सेक्शन सेकंड में 25 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, जनरल नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज तो कोई एक आम आदमी किसी से भी हो सकती है। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपने उसके बारे में पढ़ा है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, हमारा संविधान है, अर्थव्यवस्था है। जो छोटी छोटी बातें हमने कक्षा 10 तक पढ़ी होती है एसएसटी में, उन सभी का और करंट अफेयर को मिलाकर जनरल अवेयरनेस बनता है। 25 क्वेश्चन होते हैं, और एक प्रश्न के जो अंक निर्धारित किए गए वो 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 75 अंकों का यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है, जो 45 मिनट में करना होता है। और 25 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन के। 25 क्वेश्चन है, और एक आंसर जो है वो 3 मार्क्स का होता है, यानी 75 मार्क्स
कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन है और 270 यहाँ पर अंक है। 90 प्रश्नों के बदले में 270 अंक है। और इंग्लिश की अगर बात करता हूँ, आप कोई भी आसानी से छोटी मोटी बुक इंग्लिश की पढ़ सकते हैं, मगर मेन बात है आपने उसको अच्छे से पढ़ा और बार बार रिवीजन किया है। जैसे पैरामाउंट की बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, या आपने अपने बोर्ड में जो भी किताब पढ़ी है इंग्लिश की, आप उसको और ग्रामर को अच्छे से पढ़कर भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक पर्सन के जवाब में 4 आपको आंसर देखने को मिलेंगे, उन 4 में से कोई एक ठीक होता है। अगर आप एक ठीक उत्तर पर आंसर लगाते हैं, टिक करते हैं, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत लगाते हैं तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। जी हाँ, बात करता हूँ मैं इसकी क्वालिफाई की। क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में भी 30%, OBC के लिए 25% और अदर के लिए 20% होता है। बात करते हैं कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ पिछले साल जो गई थी जनरल की 110, यानी 270 में से अगर 110 नंबर है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें नौकरी आसानी से पा सकते हैं। और OBC की पिछले साल की मेरिट गई थी 101 पर। इस साल की जो मेरिट जाएगी वो भी लगभग ±5, यानी कि 110 के प्लस माइनस की बात करते हैं 115 और 105 के बीच में रहेगी। इसके जस्ट फॉर्म आने वाले हैं, क्योंकि इसके फॉर्म अप्रैल मई के महीने में आते हैं। इस बार आचार संहिता लगी हुई थी तो नहीं आ सके हैं, इसके फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, तो अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। अगर हवलदार की बात करते हैं तो हवलदार के लिए आपकी लंबाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर का हो, और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। यहाँ पे फिजिकल की अगर बात करते हैं तो इसमें वॉकिंग होगी, यानी पैदल तेज़ दौड़ चलना होता है, 1600 मीटर चलना होता है 15 मिनट में मेल को, और फीमेल की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर चलना होता है 20 मिनट में। इसको बोलते हैं पैट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है जो हवलदार के लिए होता है। MTS के लिए टेस्ट नहीं होता, यानी जो माली है, जो दफ्तरी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यानी कि ऑफिस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं 4th ग्रेड की अगर मैं बात करता हूं, तो उसके लिए कोई भी ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पैट नहीं होता। पैट होता है सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए। जी हाँ, अगर आपने अच्छे से 10वीं करी है तो आपको सरकारी नौकरी हासिल करके समाज में अपना एक रुतबा, एक स्टेटस बढ़ाने का अच्छा मौका मिला है, और एक शान की ज़िंदगी आप जी सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं। जय हिंद।